से 1400 साल पहले भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसकी मिसाल आज भी दुनिया के किसी भी देश और उनके इतिहास में नहीं मिलती। शीलभद्र जैसे फिलोसोफर इस यूनिवर्सिटी के चांसलर थे और उन्होंने वेनसॉन्ग को 2 साल तक अपने साथ रखा। 17 साल बाद जब वेनसॉन्ग वापस गए तो उन्होंने नालंदा को दुनिया भर में की जाने वाली पढ़ाई का केंद्र बताया। उन्होंने बताया कि कोरिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की जैसे देशों से लोग नालंदा पढ़ने आते थे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स थे। वेनसॉन्ग ने इस धरती को नमन किया जिसने नालंदा जैसा शिक्षा केंद्र इस दुनिया को दिया। अब आप जरा टाइम मशीन में बैठकर जब प्रेजेंट टेंस में वापस आएंगे तो जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी आज उस जगह का प्रेजेंट आपको टेंस ही मिलेगा। वेनसॉन्ग ने जिस धरती को नमन किया था दुनिया को शिक्षा देने के लिए, वो धरती आज बिहार के नाम से जानी जाती है। 2023-24 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने एक सर्वे करवाया था भारत देश में किस राज्य में कितनी साक्षरता दर है, यानी कौन कितना पढ़ा लिखा है। इस लिस्ट में बिहार ने नीचे से टॉप किया। वेनसॉन्ग को अगर आज कोई ये बता दे कि नालंदा की धरती जो भारत भर में ज्ञान का सूरज थी, आज वही धरती भारतवर्ष में साक्षरता के मामले में सबसे पीछे है, तो उनका क्या रिएक्शन होता। और यहां पर हम आपको बता दें दोस्तों कि साक्षरता का मतलब क्या होता है। आप किसी एक भाषा में कोई वाक्य लिख या पढ़ पा रहे हैं तो आप भारत में पढ़े लिखे कहलाएंगे और आपकी गिनती पढ़े लिखे में हो जाएगी। इस हिसाब से तो बिहार की लिटरेसी रेट 74.3% है, जो कि भारत में सबसे नीचे है और नेशनल एवरेज से भी 6-7% कम है। मेरे घर वाले होते तो शायद ये बोल देते कि पढ़ाई लिखाई में शायद मान लोगों का मन नहीं लगता, लेकिन बात यहाँ पर मन लगने का नहीं है, बात रिसोर्सेज का है, मौके का है। 1980 के दशक में एक सज्जन थे जिनका नाम था आशीष बोस। उन्होंने एक शब्द दिया था बीमारू राज्य। बीमारू का मतलब होता है जो बीमार है जिसे इलाज की जरूरत हो, और इन राज्यों को सच में इलाज की जरूरत थी। BIMARU बीमारू शब्द सिर्फ बीमार से नहीं निकला है, बल्कि इसका फुल फॉर्म ये राज्य ही थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों की पर कैपिटा इनकम कम थी, GDP कम था, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। बेसिकली देश में जो नेशनल एवरेज थे खुशहाली के और डेवलपमेंट इंडेक्स के, उन सब में ये राज्य पिछड़ा था। लेकिन 1980 से लेकर 2025 तक बाकी राज्य बीमारू की श्रेणी से बाहर आ चुके हैं। आज सोशल मीडिया पर बीमारू राज्य की जब बात होती है तो सिर्फ बिहार का ही जिक्र किया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, बाकी राज्यों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और बाकी सारे पैरामीटर्स पर काफी तरक्की कर ली। लेकिन क्या वजह रही कि बिहार तरक्की की बस नहीं पकड़ पाए। जिस गति से देश तरक्की कर पा रहा था उस गति से बिहार नहीं कर पाया। भारत की पर कैपिटल इनकम लगभग 1.89 लाख रुपीस हो गई है, लेकिन बिहार की अभी भी 60,000 के एवरेज पर खड़ी है, यानी भारत के नेशनल एवरेज से भी 3 गुना कम। बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरे प्रदेश की GDP का सिर्फ 5-6%। इतना बुरा हाल तो बाकी प्रदेशों का 20 साल पहले भी नहीं था जितना बिहार का अब है। और क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है तो जॉब भी नहीं है, और ऐसी इकोनॉमी में आप कब तक एग्रीकल्चर पर निर्भर रहेंगे। यही वजह है कि आज आप देश के किसी भी कोने